वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अथ द्वितीय अध्याय। सूत जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंध अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनि जनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमनों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति प्रायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में मैं प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा जो सभी रसों से युक्त शोभा संपन्न सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आद्य शक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ भव बंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती हैं, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहें, जो सत असत रूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी दुर्गात्मकता सत्व रज तम शक्ति द्वारा उसका पालन करती तथा प्रलयांत में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं, उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टा है तथा साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेदता भी यही कहते हैं। उनका भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्र फण वाले शेष ही विष्णु के आधार है, तो फिर उन मुरारे को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनि जनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण का है रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत कठिन एवं उत्तम है। इसमें अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैयापन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 तथा दशम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंध में 24 और द्वादश स्कंध में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशा अनुचरित, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं। जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग गम्या सबकी आधार रूपा तथा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है, उन्हीं की सात्विकी राजसी तामसी
शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवी के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसी से प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुष्यों के वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से बताइए। कली काल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र की नेमी क्षीण हो जाए, वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग न आ जाए। उनका वह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इस स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों के देखते देखते क्षीण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कली का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्ध गणों एवं कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरु पुरोडाश आदि द्वारा अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सत्य युग ना आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं। इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों और तीनों प्रकार के तापों, दैहिक, दैविक, भौतिक से मुक्त रहकर हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है, उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सभी गुणों का एकमात्र स्थान, परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। बोल जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय।